दोस्तों, इस समय बृहस्पति कोई साधारण बृहस्पति नहीं है। गुरु जो सबका भला करने वाला ग्रह है, जो सबका अच्छा करने वाला ग्रह है, वो कोई साधारण स्थिति में नहीं है। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों पर गुरु का गोचर हो रहा है और गुरु अपनी उच्च राशि में जो सबसे बलवान राशि है, जो कर्क राशि है, उसके ऊपर गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या होने वाला है कर्क राशि वाले जातकों की जिंदगी में आने वाले दिनों में, आइए जानते हैं गुरु के इस अद्भुत गोचर का फल। मित्रों, गुरु की वजह से कुछ कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक बात केतु में, जो उनको ध्यान से सुननी चाहिए। दोस्तों, पुराने जमाने में तो कोई सिद्ध संत होता था, कोई यानी कि संत का आशीर्वाद मिल जाता था, कभी कभी मिल जाता था व्यक्ति को। तो वो जो संत होता था ना, वो कोई आश्रम में रहता था। आजकल का युग अलग हो गया है। तो ये जो है कर्क राशि वाले जातक, कोई मेरी बात ध्यान से सुनना, संत से एक विशिष्ट कृपा से आपका सामना जरूर होगा। एक विशिष्ट कृपा आपके पास से गुजरेगी, आपके ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा उसका, क्योंकि गुरु आपकी राशि पर है। पर मित्रों, ये सबसे बड़ी बात है कि गुरु आपकी कुंडली में कैसा है, आप ये जरूर देखना। कर्क राशि वाले जातकों के लिए तीन चीजें मैं बता दूं, जो गुरु की वजह से आपके ऊपर प्रभावी होने वाली है। मित्रों, दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक कोई प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी जिसके कारण कर्क राशि वाले जातक की सामाजिक मान सम्मान या इज्जत एक प्रकार से प्रभावित हो रही है। मैं आपको साफ साफ कह देता हूं, मेरी बात थोड़ी गांठ बांध लेना मित्रों। मैं अपनी बात पर अडिग हूं। मैं आपको वही बात बताऊंगा जो आपके ऊपर प्रभावी है। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक को जमीन के कारण, मकान के कारण, प्रॉपर्टी के कारण क्या उनका मान सम्मान या इज्जत प्रभावित हो रही है? ये बृहस्पति कर रहे हैं, ये गुरु कर रहे हैं। दोस्तों, क्या गुरु कृपा से आपको वो मकान, जमीन या प्रॉपर्टी जो आपके लिए यानी कि अभी के समय में आपके लिए प्रभावी हो रही है, यानी कि आपकी आपकी मान सम्मान या इज्जत, यानी कि एक प्रकार से प्रॉपर्टी की वजह से, जमीन की वजह से, मकान की वजह से प्रभावित हो रही है, यानी कि उसमें वो कहते हैं ना कि अप डाउन आया, ये क्या होगा? क्या कर्क राशि वाले जातक को ये प्रतिष्ठा मिल पाएगी? अभी तक तो इस मामले में थोड़ा हो सकता है कि नेगेटिव फल भी मिला हो। क्या ये आपको यानी कि पॉजिटिव फल इसमें मिल पाएगा क्या? ये जरूर देखना चाहिए। मैं तो कहूँगा दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक के लिए अभी के समय में थोड़ी उम्मीद बनती है। ये उम्मीद आपके लिए जून के महीने में भी है और जुलाई के महीने में भी है। तो आपके लिए इस प्रकार की आशाएं बनती है कि आपको मकान जमीन के मामले में जो पुराने समय में आपकी इज्जत गई, वो प्रतिष्ठा गई, वो वापस मिल जाए आपको। ऐसा थोड़ा योग तो बनता है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो आपके लिए बहुत जरूरी है सुनना, मेरे प्यारे मित्रों, बहुत जरूरी है जानना। तो मित्रों, कर्क राशि वाले जातक को ध्यान से सुनना चाहिए। दूसरी बात, दोस्तों, क्या कर्क राशि वाले जातक को अपने साथी के कारण, समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जिनसे हम मिलते भी है, जो हमारे साथी भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, क्या कर्क राशि वाले जातक को किसी पार्टनर या किसी साथी के कारण अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा या लोगों के बीच में उनका मान या सम्मान कम या ज्यादा हो रहा है? ये क्या कम होगा या ज्यादा होगा? कर्क राशि वाले जातक के लिए साफ साफ कह देता हूं मैं ये बात, कि अब आने वाले दिनों में आपके लिए एक योग है जिसको हम कहेंगे साथी योग। यानी कि कर्क राशि वाले जातक के लिए जो योग उत्पन्न हो रहा है, इसको वैवाहिक स्थिति वाला योग कहते हैं और विवाह वाला योग कहते हैं, क्योंकि गुरु आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि पर आए हुए हैं, इसलिए विवाह योग थोड़ा बना हुआ है। ये विवाह योग कर्क राशि वाले जातक के लिए कुछ अच्छा संकेत भी देता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको इस मामले में थोड़ी प्रतिष्ठा मिलने का प्रयास उत्पन्न होगा, और अभी के समय में जून जुलाई में तो ऐसी आशा थोड़ी बनती भी है। मित्रों, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कर्क राशि वाले जातक को सुननी ही चाहिए,
दोस्तों कर्क राशि वाले जातक का वातावरण परिस यानी कि वो जो रहते हैं ना, जहाँ कर्क राशि वाले जातक रहते हैं वो वो क्या चेंज हो जाएगा? कर्क राशि वाले जातक का वातावरण या वो कहते हैं नहीं, वातावरण या कोई कर्क राशि वाले जातक से कोई परिवार जुड़ सकता है, मैं ये भी मानता हूँ। कोई संत जुड़ सकता है, ये भी मैं मानता हूँ। पर दोस्तों क्या कर्क राशि वाले जातक का ट्रांसफर हो सकता है क्या ऐसे योग की वजह से? अभी तक हो गया होगा अगर नहीं हुआ तो। पर दोस्तों ये भी है एक बात सबसे बड़ी कि इसको अलग अलग प्रकार से देखना चाहिए। अभी तो चुनौतीपूर्ण कर्म का योग चल रहा है, पत्थर तक उठाना पड़ रहा है कर्क राशि वाले जातक पर। जीत योग है, ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए जून के महीने में, जुलाई के महीने में, मई के उतार से ही थोड़ा जीत योग चला है जो अभी भी बना हुआ है, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि ये जो गुरु है एक शुभ ग्रह माने जाते हैं, ज्योतिष में अच्छे ग्रह माने जाते हैं, और आपकी राशि पर ये गुरु नाम के ग्रह आए हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आप इनका भार महसूस न करो। आपको गोमाता से, किसी संत से, किसी मंदिर का आशीर्वाद आपको लेना पड़ सकता है या आपको मिलेगा भी। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, ये एक प्रकार का ऋण योग है। ऋण केवल यानी कि धन का ही नहीं होता, ऋण विभिन्न प्रकार के होते हैं। अगर हम ऋण चुका देते हैं तो जीत जाते हैं। तो दोस्तों कर्क राशि वाले जातक पर अगर सीधे शब्दों में बात कहूँ मैं, तो जीत योग चल रहा है। जीतेंगे कर्क राशि वाले जातक। अपने मान सम्मान को समाज के बीच में, या कोई साथी आपकी प्रॉपर्टी के मामले में आपको तंग करे हैं तो आप क्या मिल पाएगा? आपको एक ऋण चुकाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक ऋण योग है ये। और ये ऋण कौन सा चुकाना पड़ेगा आपको? गौ माता का ऋण। दोस्तों कोई मंदिर में दर्शन करना, कोई संत का आशीर्वाद प्राप्त करना, ये एक प्रकार का यानी कि इनसे संबंधित कुछ ऋण योग है। इनसे संबंधित कोई कार्य करना पड़ेगा आपको, जिसके कारण आपको ये आपकी योग यानी कि सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति है। मैं वही बताता हूँ दोस्तों जो कुंडली के अनुसार बनता है, मैं और कुछ नहीं बताता। मैं केवल वही बात करता हूँ जिससे यानी कि ज्योतिष जुड़ी हुई हो, जो आपके लिए फलदायक हो। राशि और लग्न के अनुसार मैंने ये बात आपको कही कि गाय को चारा देना चाहिए, कोई संत का आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गौ माता की सेवा से ये बहुत महत्वपूर्ण फलदायक हो सकता है। कोई मंदिर हो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का, वहाँ पर दर्शन करने से जीत मिल सकती है। ये इस प्रकार का योग है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।